1 किलो हमने ले लिया था मटन बोनलेस, जिसको हमने अच्छी तरह 1 चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच नमक का डाल के उबाल कर लिया। अब इसमें 4 चम्मच हमने कर दिया जी मैदा ऐड और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, और कुछ हमारे पास स्पाइसेस हैं जो इसमें ऐड करनी है। ये हम बना रहे हैं जी मटन 65। तो ये स्पाइसेस हैं हमारे पास रेड फूड कलर है थोड़ा सा 2 चुटकी, लहसुन का पाउडर है आधे चम्मच, और 1 चम्मच हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, 1 चम्मच हमारे पास लाल मिर्चें हैं, और तकरीबन आधा चम्मच के करीब हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी है आधा चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्चें हैं, और 1.5 चम्मच हमारे पास धनिया पाउडर है। 1 चम्मच हमने इसमें ऐड किया नमक, बाद में हम चेक करके कम या ज़्यादा कर लेंगे, अगर हमें कम लगा तो और डाल लेंगे। तो अब ये सब चीज़ें हम इसमें करते हैं ऐड। एक इधर हमारे पास अंडा है, ये भी इसमें डालना है बाइंडिंग के लिए। अंडा हमने कर लिया इसमें ऐड, और इन सब को करते हैं मिक्स। हमें लगता है पानी की और ज़रूरत है, क्योंकि हमने मीट को उबाल करके अच्छी तरह खुश्क की है ना, अपना गोश्त का कोई पानी इसमें बाकी नहीं रहना चाहिए। ये हमने बॉयल करने के टाइम में हल्दी और नमक डाला है, जो हमने बता दिया ना इसकी कितनी मकदार। अभी अच्छी तरह मैरिनेट हो गया, इसको हम छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 10-15-20 मिनट, देखते हैं। ये मटन हमारा रेडी हो गया, हमने इसको कर लिया तकरीबन 15 मिनट मैरिनेट। तो अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। ऑयल हमारा हो गया जी गरम, तो अब इसमें अपना मटन डालते हैं जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आपने ऑयल को बिल्कुल हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना, लो फ्लेम पे गरम करना है, और लो फ्लेम पे हमने इनको कुक करना है। हमारे तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो इसको आपने बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे आपने साइड चेंज कर लेनी है, बिल्कुल ज़्यादा आपने नहीं घुमाना है इनको, हमने खाली इनको कलर देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छी तरह हमने बॉयल कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर और प्यारी सी लेयर इनके ऊपर आ गई है ना। ये देख सकते कितना प्यारा माशाल्लाह तबारकल्लाह कलर आया है, और इनके ऊपर अच्छी तरह चारों तरफ लेयर भी है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह देख लें माशाल्लाह कितना प्यारा इनका कलर आ गया है 65 का, मटन 65 का। तो इसी तरह हम जो अपना बाकी मटन है वो भी फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। कर लेते हैं जी अपना बाकी का मटन भी इसमें ऐड। तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, स्पाइसेस भी जो आपके किचन में हो उन्हीं से बन सकता है। ये आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जो चीज़ें आपके किचन में हो उन्हीं के साथ आपने ईद पे बना लेना है। ये बड़े मज़े का आता है। वैसे भी ईद में गोश्त सबके पास वाफर मकदार में मौजूद होता है, तो आपने ये ट्राई ज़रूर करना है और ईद पे मज़े लेके हमें बताना है कि ये आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। तो ये हमने अपने जो दूसरी बार ऐड किया है मटन, उसको भी निकाल लिया। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। मेरा तो अभी से दिल ललचाया हुआ है कि अब ठंडा होने में भी इसको थोड़ा टाइम लगना है। तो ये बकरा ईद स्पेशल है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। ये बड़ी मज़े की और बड़ी जल्दी से बनने वाली है ना, इतना टाइम नहीं लगता। जो चीज़ें आपके किचन में हो वही डाल लें, कलर नहीं है कुछ और चीज़ कम है आप डाल लें, ये बड़े मज़े का बनता है। तो दिखाते हैं आपको हम इसको डिश आउट करके। तो फाइनली हमारा मटन 65 रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं इसको हमने कर लिया बड़ी प्यारी सी गार्निश। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी बड़ी पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।